हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप बच्चों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, खरपतवार के बारे में देख रहे थे, है ना। जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, खरपतवारों का डेफिनेशन देखे थे और खरपतवारों के बारे में देखे थे। खरपतवारों की डेफिनेशन क्या थी बेटा, एक बार रिविजन कर लेते हैं। वह अवांछित पौधे, है ना। रिपीट करिए, आप लोग भी रिपीट करिए, बैठे हैं आप लोग, बिल्कुल बताइए। वह अवांछित पौधे जो फसलों में लाभ की तुलना में क्या कर रहे थे बेटा, अधिक हानि पहुंचा रहे थे, वह क्या कहला रहे थे, हमारे खरपतवार कहला रहे थे, है ना। ये क्या कहला रहे थे, हमारे खरपतवार कहला रहे थे। अब खरपतवारों में हम लोगों ने खरपतवारों की क्या देखे, विशेषता देखे थे, है ना। जिसमें हम लोगों ने बीज के आधार पर देखे, है ना, जड़ों के आधार पर देखे, इन सब के आधार पर हमने खरपतवारों को देखे थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे बेटा, हम लोगों ने देखे थे कि खरपतवारों से होने वाली हानियां, कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती है ना। और उसके बाद देखे थे खरपतवारों से होने वाले लाभ के रूप में हम लोगों ने जाना था। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं बेटा खरपतवारों का वर्गीकरण, है ना। खरपतवारों का क्या देखने वाले हैं, वर्गीकरण देखने वाले हैं। जिसमें खरपतवारों के वर्गीकरण में सबसे पहला है हमारा पत्तियों के संरचना के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, है ना। क्या है, पत्तियों की संरचना के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवार का वर्गीकरण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे हमने फसलों का वर्गीकरण किए वैसे ही खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे खरपतवारों के लिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण में क्या आता है। तो पहले देखते हैं खरपतवारों के वर्गीकरण में पहला सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार की बात करते। किसकी बात करते बेटा, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों की बात करते हैं। तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि गेहूं सा, जिनकी पत्ती क्या होती है, सक्रिय होती है ना। जिसमें देखिए गेहूं सा, दूब घास, गेहूं सा को और किसके नाम से जानते हैं, गेहूं के मामा के रूप में जानते हैं ना। किसके रूप में जानते हैं, गेहूं के मामा के रूप में, है ना। और किसके नाम से जानते हैं, गेहूंसा के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ इसे गिल्ली डंडा के नाम से जानते हैं, है ना। इसे गिल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देख लीजिए सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार की बात कर रहे थे, तो इसमें आने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, गेहूंसा, दूब घास, सावा, बरू, कास, जंगली जई, मोथा और जनखरा क्या है, हमारे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार की श्रेणी में आते हैं, है ना। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, गेहूंसा, दूब घास, सावा, बरू, कास, जंगली जई, मोथा और जरनखरा आदि क्या होते हैं, हमारे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। उसी के साथ देखते हैं हम लोग क्या, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करते हैं। जिसमें क्या आता है, सेंची, जंगली जूट, मुनमुना, जंगली चौलाई, गोखरू, पत्थर चटा, मकोय, बथुआ, हिरनखुरी और गाजर घास क्या होता है, हमारा इसके अंतर्गत आते हैं। किस किस की बात की हमने, सक्रिय पत्ती वालों की बात की और चौड़ी पत्ती वालों की बात की। किसके आधार पर, पत्तियों की संरचना के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण देखा, है ना। अब देख लीजिए एक बार फिर से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सेंची, जंगली जूट, मुनमुना, जंगली चौलाई, गोखरू, पत्थर चटा, मकोय, बथुआ, हिरनखुरी और गाजर घास क्या है बेटा, हमारा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीज पत्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, है ना। क्या देखेंगे, बीज पत्रों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें हमारे दो प्रकार के आएंगे, है ना, बीज। कौन कौन से, एक बीजपत्री बीज और दूसरा द्विबीजपत्री बीज, है ना। जिसको एक बीजपत्री बीज, वह जिसको दो भागों में, जिनके बीजों को हम लोग दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, और द्विबीजपत्री बीज जिनके बीजों को हम आसानी से दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं ना। तो देखते हैं पहला हमारा एक बीजपत्री बीज, है ना, जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, तोड़ा तो जा सकता है पर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, आसानी से विभक्त नहीं किया जा सकता। आसानी से विभक्त नहीं होते हैं, है ना। जबकि द्विबीजपत्री डाइकोट बीज क्या होते हैं बेटा, यह आसानी से
दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डाइकोट और मोनोकोट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट और मोनोकोट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डाइकोट देखे क्या थे, एक बीजपत्री, वह आसानी से क्या हो रहे थे, दो भागों में विभक्त नहीं हो पा रहे थे, और द्विबीजपत्री जो क्या हो रहे थे, आसानी से दो भागों में इनके बीज विभक्त हो रहे थे, है ना। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत आने वाले खरपतवार कौन कौन से है? देखिए कौन कौन से है? दूब घास, है ना, ये दूब घास साथ में है बेटा, है ना। दूब घास, मोथा, बरू, प्याजी, गेहूंसा, जंगली जई क्या आता है हमारा? एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? दूब घास, मोथा, बरू, प्याजी, गेहूंसा और जंगली जई एक बीजपत्री खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। उसी के साथ आता है क्या? द्विबीजपत्री खरपतवार। बताइए क्या आते हैं? द्विबीजपत्री खरपतवार, जिसको क्या आसानी से दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए कौन कौन सा आता है? बथुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील, सेंची, चटरी मटरी, खेसारी क्या आते हैं इसके अंतर्गत आने वाले खरपतवार होते हैं। एक बार रिपीट करिए बेटा कि द्विबीजपत्री में क्या आते हैं? बथुआ, हिरणखुरी, कृष्ण नील है ये, है ना, कृष्ण नील, सेंची, चटरी मटरी और खेसारी क्या आते हैं हमारे द्विबीजपत्री के अंतर्गत आने वाले खरपतवार होते हैं। इसके बाद देखिए ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, है ना। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देखते हैं कि कौन कौन सी ऋतु होती है। बताओ बेटा, हमने अभी तक पढ़े थे कौन कौन सी ऋतु होती है। आप कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी ऋतु होती है। बताइए जब तक आप लोग कौन कौन सी ऋतु होती है ऋतु के आधार पर वर्गीकरण में। बताइए कौन कौन सी ऋतु होती है। हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कौन कौन सी होती है। खरीफ की ऋतु, रबी की ऋतु और जायद की ऋतु। आप सभी लोगों ने पढ़े थे फसलों के वर्गीकरण में कि कौन कौन सी फसलें होती है। तो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें, है ना। तो अब जो खरीफ की फसलें होती होंगी उसमें ही क्या लगते होंगे? खरीफ के बीज लगते होंगे। रबी की फसलें होती होंगी तो रबी के ही बीज क्या होते हैं? रबी की फसलों में लगते हैं। और जायद की फसलों में क्या? जायद के बीज लगते होंगे। तो खरीफ की फसलें क्या थी बेटा? बताइए। धान थी, जी हाँ, धान थी, सोयाबीन थी, ये क्या थी? हमारी खरीफ की फसलें थी, है ना। तो अरहर थी, ये हमारी खरीफ की फसलें थी। अब खरीफ के खरपतवार देखते हैं हम लोग। खरीफ के खरपतवार क्या थे? मकोई, हुलहुल है, हुलबुल नहीं बेटा, ये हुलहुल है ना। क्या है? हुल, है ना। क्या है ये? हुलहुल, चौलाई, है ना, स्ट्राइगा, बड़ी दूधी, सफेद मुर्ग, जंगली जूट, हजार दाना और पत्थर चटा क्या है बेटा? हमारे खरीफ ऋतु के खरपतवार है ना। कौन कौन से खरीफ ऋतु के खरपतवार? मकोई, हुलहुल, चौलाई, स्ट्राइगा, बड़ी दूधी, सफेद मुर्ग, जंगली जूट, हजार दाना और पत्थर चटा क्या है बेटा? हमारे खरीफ ऋतु के खरपतवार है ना। आप लोगों ने देख लिए खरीफ ऋतु के खरपतवार। अब देखते हैं क्या हम लोग रबी ऋतु के खरपतवार, है ना। अब रबी ऋतु में आने वाली फसलें कौन कौन सी है? रबी की फसलें वह फसलें जिसमें गेहूं आ रहा है, चना आ रहा है, मटर आ रही है ना। ये क्या है? हमारी रबी की प्रमुख फसलों के रूप में, है ना, जानी जाती है। अब रबी की फसलें देखी हमने, अब रबी की खरपतवार देखते हैं, है ना। तो गेहूं सा, है ना, क्या इसका नाम है? आप सभी को पता है ये गेहूं का मामा, गिल्ली डंडा, ये सब क्या है? गेहूं के ही, गेहूं सा के ही नाम है, जो कि किस में लगता है बेटा? ये गेहूं में लगने वाला खरपतवार है ना। इसके बाद देख लीजिए क्या है? प्याजी, सेंची, मुनमुना, बथुआ, है ना, हिरणखुरी, चटरी मटरी, भुई फोड़ा आदि क्या है? ये हमारे किसके खरपतवार है? तो रबी के खरपतवार है। किसके खरपतवार है? रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार देख लिए हम लोगों ने, रबी के खरपतवार देखे। रबी के खरपतवार रबी के मौसम में लग रहे थे। तो लगने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? गेहूं सा, जिसको हम लोग गेहूं का मामा और गिल्ली डंडा के नाम से भी जान रहे हैं ना।
प्याजी, सेची, मुनमुना, बथुआ, हिरनखुरी, चटरी मटरी और भुईफोड़ा क्या है, हमारे रबी ऋतु के खरपतवार है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, जायद की बात करते बेटा, है ना। किसकी बात करते हैं, जायद की बात करते हैं। जायद की फसलें क्या होती है, तो कद्दू वर्गीय सब्जी किसमें आती है, जायद में आती है। तो इनमें लगने वाले खरपतवार क्या होते हैं, तो सत्यानाशी, मकोय, परचुल्लका और विषखपरा क्या होती है, इसके खरपतवार होते हैं। कौन कौन से, सत्यानाशी, रिपीट करिए बेटा, क्या आप सुनते जाएंगे क्या बैठे बैठे, नहीं ना। तो आप लोग जैसे जैसे बोलेंगे तो वैसे वैसे आप लोगों को याद होते जाएगा, है ना। हम थोड़ी भजन थोड़ी ना सुन रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या क्लास ले रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो बोलिए, सत्यानाशी, मकोय, परचुल्लिका, विषखपरा हमारे क्या है, जायद के खरपतवार के रूप में जाने जाते हैं। अब इसके बाद देखते बेटा हम लोग क्या देखते हैं, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने फसल को ही पढ़े थे जीवन चक्र के आधार पर, वैसे ही क्या होते खरपतवार भी क्या होते हैं, जीवन चक्र के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। तो कौन कौन से होते बेटा, देखो कौन कौन से होते हैं, एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार की बात करते हैं ना। तो एक वर्षीय खरपतवार वह खरपतवार जो अपना, यहाँ पर लिख के दे रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक वर्षीय खरपतवार के अंतर्गत देखिए, वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष में पूर्ण करे, वह एक वर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। की श्रेणी में आते हैं, है ना। क्या था एक वर्षीय खरपतवार, वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र क्या करे, एक वर्ष में पूरा करे, है ना, वह क्या होते हैं, एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं, है ना। उसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण क्या है बेटा, इसमें सभी खरीफ एवं रबी एवं जायद के खरपतवार आते हैं। इसमें सभी खरीफ, रबी और जायद के खरपतवार देख लेते हैं एक बार। मकोय आता है इसके अंदर, हुलहुल आता है, चौलाई आती है, स्ट्राइगा आता है, बड़ी दूधी आती है, सफेद मुर्गा आता है, जंगली जूट आता है, हजार दाना आता है, पत्थर चटा आता है। इसी के साथ साथ गेहूसा आता है, प्याजी आता है, सेची आता है, मुनमुना आता है, बथुआ आता है, हिरनखुरी, चटरी मटरी, भुईफोड़ा क्या आता है, और सत्यानाशी, मकोय, परचुल्लिका, विषखपरा क्या आता है, इसके अंतर्गत आने वाले खरपतवार होते हैं, है ना। किसकी बात की हम लोगों ने बच्चा, किसकी बात की है, तो हम लोगों ने एक वर्षीय खरपतवार की बात की है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, द्विवर्षीय खरपतवार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, द्विवर्षीय द्विवर्षीय खरपतवार की बात करते हैं, जो अपना जीवन चक्र क्या करते हैं, अपना जीवन चक्र कितने साल में पूरा करते हैं, चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, है ना। वह क्या कहलाते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, बहुवर्षीय की बात करते हैं ना। इसके एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। इसके पहले हम लोग बहुवर्षीय की बात करते हैं। यह क्या करते हैं, पूरे जब तक इनको पूरे समय चलते हैं, समय होते हैं, तब तक हम लोग इसको नष्ट ना कर दे, है ना, नष्ट ना
कर दे, तब तक ये क्या होते हैं, साथ रहते हैं ना। तो हमने किसकी बात की है, हमने बात की है किसकी, एक वर्षीय खरपतवार की, जो देख लिए खरीफ, रबी और जायद खरपतवार आते हैं। इसके बाद बात की द्विवर्षीय है ना, तो द्विवर्षीय जो कि 2 साल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जंगली मकोई है ना, जंगली घास, जंगली जई इसके अंतर्गत आने वाले खरपतवार है। बहुवर्षीय खरपतवार जो कि गुलमेहदी होती है ना, उसके बाद झरबेरी, बेशरम, मोथा है बेटा, ये मोथा, हिरनखुरी, लटजीरा और कास और दूब घास और आख होता है। अब बात करते हैं दिखने की, कैसे दिखते हैं, तो दूब घास को आप सभी लोगों ने पार्क में देखे होंगे है ना, दूब घास बहुत ही हम लोग पूजा में भी काम लिया जाता है दूब घास का, तो दूब घास सब लोगों ने देखे है ना। उसके बाद किसकी बात आती है, आक के पौधे की बात आती है ना। आक का पौधा भी क्या करते हैं हम लोग, पूजा में शामिल करते हैं है ना, पौधा नहीं करते, फूल इसके व्हाइट कलर के फूल होते हैं जो कि शिव भगवान को चढ़ते हैं ना, वो वाला पौधा क्या होता है, आक का पौधा होता है। अब बात करते हैं गुल मेहंदी की, वो मेहंदी देसी मेहंदी के नाम से है ना, जो झाड़ियों में होती है वो गुल मेहंदी होती है। झरबेरी है ना, जो झरबेरी क्या होता है, बेर होती है, बेर के छोटे छोटे पौधे जो गुच्छे के रूप में होते हैं है ना। बेर का पेड़ आप सभी लोगों ने देखा है, तो बेर का ही बड़ा रूप था वो, बेर कहलाता है, उसी का छोटा रूप है ना, उसी का छोटा रूप जो गुच्छे में रहता है ना, गुच्छे में रहता है छोटे रूप में, उसे किस नाम से जानते हैं, तो झरबेरी के नाम से जानते हैं। बेशरम आप सभी लोगों ने देखा है, विदेशों से आया गया खरपतवार के रूप में जाना जाता है बेशरम को, और इसके फूल कैसे होते हैं, अधिकतर पानियों में रहता है, और इसके फूल ब्लू कलर के भी होते हैं और व्हाइट कलर के भी इसके फूल होते हैं है ना। मोथा आप लोगों ने देखा है फसलों में, हिरनखुरी इसको भी देखे आप लोगों ने, इसका तो प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोगों ने 12th में है ना। लटजीरा और कास भी क्या है, हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो बहुवर्षीय खरपतवार के अंतर्गत आते हैं है ना। इसके बाद हमने देख लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं खरपतवार, पांचवा देखते हैं खरपतवार व फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। खरपतवार का किसके आधार पर वर्गीकरण, फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें किससे संबंध होना चाहिए खरपतवारों का, फसलों से संबंधित होना चाहिए। वह होती तो फसल ही है ना, वह खरपतवार होते तो फसल के ही बीज है, परंतु दूसरी फसल में क्या होते हैं, उगाते हैं, तो उनको हम किसकी श्रेणी में लेते हैं, खरपतवार की श्रेणी में लेते हैं। तो ऐसे खरपतवार, ऐसे पौधे भी क्या कहलाते हैं, फिर खरपतवार ही कहलाते हैं। तो आने वाले खरपतवार देख लीजिए, जिसको पहले नाम से जानते हैं हम लोग नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीट के नाम से जानते हैं। कैसे वीट, नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीट के नाम से इसको जानते हैं है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नकलची खरपतवार की बात कर रहे हैं ना। तो नकलची खरपतवार क्या होते हैं या मिमिक्री वीट क्या होते हैं, ये खरपतवार बाहरी रूप से क्या होते हैं, फसलों के जैसे ही दिखाई देते। कैसे दिखाई देते बेटा, फसलों के जैसे ही दिखाई देते। ये खरपतवार बाहरी रूप से फसलों के जैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु यह खरपतवार क्या होते हैं, मतलब फसलों के ऐसे दिखाई देंगे, इनको पहचानना क्या होता है, आसान नहीं होता। इनको कम उम्र में तो पहचान नहीं सकते, जब ये अधिक उम्र के पौधे हो जाते हैं, फसलों के साथ ग्रोथ करते हैं और क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ में फसलों से अधिक ग्रोथ करने लगते हैं। हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, खरपतवार, वह खरपतवार जिसमें फसल से दुगुनी तेजी से क्या होते हैं, खरपतवार बढ़ते हैं। तो क्या होते हैं, फसलों में तैयार हो जाते हैं, फसलों के साथ कम उम्र में तो बराबर रहेंगे, पर पोषक तत्व क्या करते हैं, खरपतवार अधिक जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होता है, पौधों की ग्रोथ से ज्यादा खरपतवारों की ग्रोथ होने लगती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि यह खरपतवार है और उसी के जैसे दिखने वाला खरपतवार है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीट के नाम से जानते हैं बेटा। तो मिमिक्री वीट आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है, गेहूं के खेत में क्या है, गेहूं का मामा क्या कहलाता है, मिमिक्री वीट के रूप में जाना जाता है ना। गेहूं के खेत में गेहूं का मामा मिमिक्री वीट कहलाएगा, और धान के खेत में जंगली धान क्या कहलाएगा बेटा, तो धान के खेत में जंगली धान, धान के खेत में क्या लगता है, तो धान के खेत में जंगली धान लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नकलची खरपतवार, मिमिक्री वीट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये खरपतवार बाहर रूप से कैसे दिखाई दे रहे बेटा, तो फसलों के समान ही दिखाई देते हैं ना, इसीलिए इन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है। परंतु हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि यह फसल से अधिक दुगनी तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग थोड़ी जब बढ़ जाते हैं प्लांट, तो हम लोग इसको पहचान लेते हैं कि हाँ जरूर ये वीड है, इसको हम लोगों को खेत से या अपनी फसल से निकाल के फेंकना होगा है ना।
तो हम लोग इनको ऐसे पहचानेंगे। उदाहरण के रूप में हम लोगों ने देखे गेहूं के साथ गेहूंसा, जिसको किस नाम से जानते हैं बेटा, गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या है, धान के साथ क्या आता है, जंगली धान, है ना। धान के साथ क्या आता है, जंगली धान आता है, जो कि धान के जैसे ही दिखाई देता है, परंतु इनकी ग्रोथ अधिक होने लगती है ना। तो हम लोग इसको पहचान लेते हैं कि ये क्या है, जंगली धान है, और ये क्या है, खरपतवार के रूप में माना जाता है ना। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। उसके बाद क्या आता है, सापेक्ष खरपतवार, है ना। उसके बाद क्या आता है, सापेक्ष खरपतवार की बात करते हैं, जिसको रिलेटिव वीड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव वीड्स के नाम से जानते हैं, है ना। अब रिलेटिव, हम लोग रिलेटिव मतलब रिश्तेदार समझते हैं ना, तो अब देखते हैं इनके रिश्तेदारों की बात करते हैं, किसके, खरपतवारों की, है ना। ये मुख्य है बेटा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, है ना, ये मुख्य है। तो देख लीजिए आगे, सापेक्ष खरपतवार की बात करते हैं, रिलेटिव वीड्स की बात करते हैं। क्या है, जब मुख्य फसल के साथ बिना बुआई के ही, है ना, क्या होता है, जब मुख्य फसल के साथ बिना बुआई के ही क्या होता है, अन्य फसल के पौधे उगाते हैं, तब इन्हें सापेक्ष खरपतवारों की श्रेणी में लिया जाता है। बात क्या कर रहे हैं, देखो, जब मुख्य फसल, अगर हमने कोई मुख्य फसल क्या लगा दिए, गेहूं लगा दिए, है ना, गेहूं लगा दिए मुख्य फसल के रूप में, और उसकी बुआई के साथ बिना बुआई के अन्य फसल के पौधे उगाते हैं। जैसे कि उसके पहले हम लोगों ने, जैसे कि खरीफ के पौधे, पहले कितने मौसम होते हैं हम लोगों ने पढ़े, 3 मौसम होते, कौन कौन से, खरीफ, रबी और जायद के मौसम, 3 मौसम होते हैं हम लोगों ने पढ़े। हाँ, तो खरीफ का पौधा जब रबी के मौसम में उगाएगा, है ना, कौन सा, खरीफ का पौधा रबी के मौसम के पौधों में उगाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा सापेक्ष खरपतवार की श्रेणी में आएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने चने की फसल लगाए रबी में, और हम लोगों ने खरीफ में क्या लगाए थे, सोयाबीन की फसल लगाए थे, है ना। तो सोयाबीन लगाए थे हमने खरीफ में, रबी में क्या लगाए हमने, गेहूं लगा दिए, चना लगा दिए, ठीक है। तो हम लोग रबी में चना या गेहूं लगाए, तो हमारी पहली फसल क्या थी, सोयाबीन थी। तो सोयाबीन के बीज कहाँ उगाना, किस में उगाना, गेहूं में उगाना। आप सभी को पता है कि सोयाबीन हमने जब क्रॉप पढ़े थे, तो सोयाबीन की क्रॉप में सबसे अधिक समस्या कहाँ आ रही थी, सोयाबीन की फली चटकने में आ रही थी, है ना। पढ़े थे नहीं पढ़े थे हम लोगों ने, बताइए कमेंट में हाँ करके, कि सोयाबीन की सबसे ज्यादा समस्या किस में आ रही थी, फली चटकने में इसकी समस्या आ रही थी ना। तो फली चटकने की समस्या आ रही थी, और अहिल्या 4 ऐसी वैरायटी थी जिसमें क्या थी, फली चटकने की समस्या नहीं आ रही थी, जबकि सारी वैरायटियों में क्या हो रही थी, समस्या आ रही थी किसकी, सोयाबीन की फली चटकने की, है ना। तो हम लोगों ने क्या लगा दी, सोयाबीन की फसल लगाए थे। अब सोयाबीन की फसल की समस्या, जैसे कि फली चटकने की समस्या, फसली चटक गई, बीज वहीं रह गए। अब हमने रबी की बुआई कर दी, रबी की फसल लगा दी, जैसे चना लगा दिया, गेहूं लगा दी, कोई भी एक फसल हमने चुन लिया। आपके अकॉर्डिंग आप अपने मन में सोच लो कि हमने कौन सी फसल लगाई, है ना। मैं अपने अकॉर्डिंग सोच लेती हूँ कि मैंने क्या लगाई, गेहूं लगाई, है ना। मैंने गेहूं नहीं लगाई, मैंने चना लगाई, क्योंकि मुझे चना बहुत पसंद है ना। तो मैंने क्या लगाई, चना लगाई। तो चने के खेत में क्या उगाना, सोयाबीन के बीज उगाना, है ना। चने के खेत में सोयाबीन के बीज उगाना क्या कहलाता है बेटा, वही क्या कहलाते हैं, सापेक्ष खरपतवारों की श्रेणी में आता है। समझ में आया, सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, क्या होते हैं, पिछली फसल के बीज आगामी फसल में उगाना ही क्या कहलाते हैं, हमारे सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं, या फिर हम इसे रिलेटिव वीड्स के रूप में ही जाना जाता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, गेहूं के खेत में चना या राई का उगाना, है ना। अच्छा, अन्य फसल, सॉरी बेटा, है ना, मुझसे मिस्टेक हो गई, क्या है, अन्य फसल के बीज उगाते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि आगामी फसल, ये जो मैंने आपको बता दी, एक सेकेंड रुकिए, ये मैंने आपको जो बताई, ये स्वयंसेवक पौधे, वॉलेंटियर प्लांट्स की बात बता दी मैंने आप लोगों को। किसकी बात बता दी थी, वॉलेंटियर वीड्स की बात बता दी थी, मिस्टेक हो गई मुझसे, किसकी बता दी थी, मैं वॉलेंटियर वीड्स की बात बता दी, जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सापेक्ष खरपतवार को पढ़ रहे थे। तो सापेक्ष खरपतवार को, कोई बात नहीं, हम सापेक्ष खरपतवार पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से रिलेटिव वीड पढ़ लेंगे, ठीक है, सॉरी, स्वयंसेवक पौधे पढ़ लेंगे। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सापेक्ष खरपतवार की बात कर रहे थे। तो सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, वह खरपतवार जिसमें बिना बुआई के ही, जैसे कि गेहूं की फसल में क्या उगाना, क्या चना या राई उगाना। जैसे कि आप लोग ने गेहूं की फसल लगाई, गेहूं की फसल के ना आपने राई को लगाए हो ना आपने चने को लगाए हो, उनके बीच में इन्हीं फसलों के बीज रह जाना और उनके उगाना, है ना। अब कटाई के समय क्या होते, थोड़े इधर उधर बीज हो ही जाते, 1-2 बीज इधर उधर हो ही जाते, है ना, या किसी हवा के माध्यम
किसी माध्यम से उड़ के बीज आ ही जाते, तो उनको क्या करना, लगाना है ना, सॉरी मेन क्रॉप में वह उगाना, वह क्या कहलाएंगे, रिलेटिव वीड्स के रूप में जाने जाएंगे, है ना। जैसे कि गेहूं के खेत में किसका उगाना, चना या राई का उगाना क्या कहलाता है, हमारा सापेक्ष या रिलेटिव खरपतवारों की श्रेणी में आता है। अब हमने थोड़ी देर पहले सापेक्ष खरपतवार में हमने किसको पढ़ लिया, स्वयंसेवक को पढ़ लिए, है ना। तो स्वयंसेवक की बात करते हैं तो आप समझ तो गए होंगे, फिर भी एक बार बता देती हूँ। खेत में पिछली फसल के बीज उगाना, है ना, खेत में क्या हो रहे थे, पिछली फसल के बीज उगाना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़े कि चने के खेत में किसके बीज उगाना बेटा, सोयाबीन के बीज उगाना क्या कहलाते हैं, हमारे सापेक्ष खरपतवार, सॉरी स्वयंसेवक खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। मुझे सापेक्ष आ रहा है बेटा, बार बार याद रखिए। सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, मतलब कि उसी मौसम के पौधे, जैसे कि गेहूं के खेत में राई व चने का उगाना क्या कहलाएगा, सापेक्ष खरपतवारों की श्रेणी में आएगा। जैसे कि चने का आप लोगों ने फील्ड लगाए हो, चने में मटर का उगाना भी क्या कहलाएगा, सापेक्ष खरपतवारों के उदाहरण में आएगा। जबकि स्वयंसेवक में क्या आएगा, पिछली फसल के बीज, जैसे कि सोयाबीन लगाए थे हमने, तो सोयाबीन के बीज कहाँ उगाना, हमारी मेन क्रॉप, जैसे कि गेहूं लगा दी, चना लगा दी, है ना। जैसे मैं बोली चना मुझे पसंद है तो चना लगा दिए, तो चने में किसके बीज उगाना, सोयाबीन के बीज उगाना, जिसमें फली चटकने की समस्या अधिक हो रही थी, है ना। तो वह बीज उगाना हमारा क्या कहलाता है, स्वयंसेवक खरपतवारों की श्रेणी में आ रहा था, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, रोग्यू के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, रोग्यू के बारे में, कि रोग्यू क्या होता है। रोग्यू की बात करते हैं। रोग्यू जब मुख्य फसल की बुआई की, एक सेकेंड रुक जाइए। रोग्यू क्या होता है बेटा, देखो रोग्यू की बात करते हैं हम लोग कि रोग्यू क्या होता है। तो रोग्यू क्या होता है, जब मुख्य फसल की बुआई की गई जातियों के साथ उसी फसल के अन्य जाति भी उगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे रोग्यू कहते हैं। जैसे कि बेटा आप लोगों ने किसे लगाया हो, उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, सोयाबीन को लगाया, है ना। जैसे कि सोयाबीन को लगाया है, और सोयाबीन की कौन सी जाति लगाया आप लोगों ने, अहिल्या लगा दी, अहिल्या 4 लगा दी, है ना। सोयाबीन ले लो या गेहूं ले लो, है ना। यहाँ पर उदाहरण गेहूं का दिया तो हम गेहूं ही लेते हैं ना। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं में कौन सी वैरायटी लगा दिए, लोकवन वैरायटी के साथ हमारे कौन से बीज उगाना, मालव शक्ति के बीज क्या होना, उगाना, या फिर कोई भी और वैरायटी जैसे कि यहाँ दी है उनके बीज उगाना क्या कहलाता है, हमारा रोग्यू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, रोग्यू के अंतर्गत आता है। मतलब कि जो हमने फसल लगाए हैं उसमें में हमारी जो वैरायटी हम लोगों ने ली है लगाने के लिए, उस वैरायटी के साथ साथ किसी और वैरायटी के बीज उसमें उगाना, उसी फसल के, उसे क्या कहते हैं, रोग्यू के अंतर्गत लाया जाता है ना, या रोग्यू कहलाते हैं ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या आता है, हमारा अनिष्टकारी खरपतवार की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं, अनिष्टकारी खरपतवार की बात करते हैं। किसकी, अनिष्टकारी की बात करते हैं, वे खरपतवार जिन्हें नष्ट करना काफी कठिन होता है ना, वह क्या कहलाते हैं, अनिष्टकारी खरपतवार की श्रेणी में आते हैं, है ना। अनिष्ट खरपतवारी या नोक्सिस क्या है, नोक्सियोसिस वीट की बात करते हैं, तो वह खरपतवार जिन्हें नष्ट करना काफी कठिन होता है, वह क्या कहलाते हैं, अनिष्टकारी खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं, है ना। उदाहरण के लिए दूब घास है ना, दूब घास को नष्ट करना कठिन होता है कि नहीं होता है, आप सभी को पता है ना। दूब घास को नष्ट करना क्या होता है बेटा, कठिन होता है ना, क्या होता है, कठिन होता है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, दूब घास, कास, मोथा आदि को क्या होता है, नष्ट करना कठिन होता है ना। नष्ट करना क्या होता है, इनको कठिन होता है। उसके बाद देखते हैं किसकी बात करते हैं, जलीय खरपतवार। किसकी बात करते हैं, जलीय खरपतवारों की बात करते हैं ना। जलीय खरपतवार क्या होते हैं, वे खरपतवार जल के अंदर या ऊपरी सतह पर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जलीय खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार क्या होते हैं, जल के ऊपरी सतह पर होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जलीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि जलकुंभी और हाइड्रीला क्या होता है, जल के ऊपरी सतह पर होते हैं, यह क्या कहलाते हैं, जलीय खरपतवारों की श्रेणी में आती है ना। उसके बाद आते हैं रेगिस्तानी खरपतवार की बात करते हैं। रेगिस्तानी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत नागफनी और जवासा और क्या होता है, कटील इसके अंतर्गत आने वाले खरपतवार होते हैं, है ना। इसके बाद देख लीजिए,
इसके बाद देखते हैं क्षारीय भूमि के खरपतवारों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले खरपतवार क्या होते हैं, लटजीरा, सेची क्या होते हैं, इसके क्षारीय भूमि के अंतर्गत आने वाले खरपतवार होते हैं, है ना। अब क्या देखते हैं, अविकल्पी खरपतवार की बात करते हैं। तो ऐसे पौधे जो अन्य फसलों की प्रतियोगिता नहीं करते हैं, है ना, मतलब अन्य फसलों से प्रतियोगिता नहीं कर पाने के कारण जंगली अवस्था में ही होकर किसी फसल विशेष के साथ ही पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अविकल्पी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में क्या है, हिरणखुरी, दूबघास और कृष्णनील इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी, हिरणखुरी, दूबघास, कृष्णनील इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ट्रेलिंग खरपतवार की। ट्रेलिंग खरपतवार की बात करते हैं, इसके तने दुर्लभ होते हैं, ये प्रायः फसल के पौधों के सहारे लिपटकर ऊपर चढ़ते हैं। आप लोगों ने देखे जैसे कि हिरणखुरी, मुनमुना और है ना, ये क्या है, आदि खरपतवार क्या होते हैं, ट्रेलिंग खरपतवारों की श्रेणी में लाए जाते हैं, है ना। इसके बाद देख लीजिए परजीवी खरपतवार की बात करते हैं। ये खरपतवार अपना भोजन स्वयं न बनाकर क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, है ना। ये खरपतवार क्या करते हैं, अपना भोजन खुद न बनाकर किसके ऊपर, दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित होते हैं कि वो अपना भोजन करें और उन्हीं से ये लोग ग्रहण करें, है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, परजीवी खरपतवार की। कौन कौन से खरपतवार, एक सेकेंड, हाँ, परजीवी खरपतवार की बात करते हैं। ये खरपतवार कहते हैं अपना भोजन स्वयं बनाकर दूसरे पर आश्रित है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कसकुटा, है ना। कसकुटा क्या होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है ना। ओरोबंकी की बात करते हैं, लोरेंथस, है ना, ये क्या क्या आसंकित तना परजीवी, ओरोबंकी पूर्ण जना परजीवी, स्ट्राइगा की बात करते हैं, आसंकित तना परजीवी खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं ये लोग, है ना। उसके बाद देख लीजिए खरपतवार और फसल, है ना। स्ट्राइगा की बात करें तो स्ट्राइगा किस में लगता है, ज्वार में। अमरवेल की बात करें तो किसमें, बरसीम में लगता है। ओरोबंकी पूर्ण तना परजीवी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ओरोबंकी किसके लिए सहारा लेता है, तो तंबाकू का, और बांदा किसका सहारा लेता है, तो अमरूद का सहारा लेता है ना। ये देखिए हम लोगों ने। इसके बाद देखते हैं सैटेलाइट खरपतवार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, सैटेलाइट खरपतवार के बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट खरपतवार क्या होते हैं, वे खरपतवार भारत में विदेशों से आए गए हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे सैटेलाइट खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि देख लीजिए बेशरम, हम लोगों ने ऊपर ही देखे थे कि बेशरम क्या है, सैटेलाइट खरपतवार है जो कि विदेशों से आया है ना। जरायन की बात करते हैं, जिसको लेंटाना कैमरा के नाम से जानते हैं, ये भी क्या है, विदेशों से ही आया गया है ना। उसके बाद बात करते हैं निरपेक्ष खरपतवार की। इसकी बात करते हैं, निरपेक्ष खरपतवार की बात करते हैं। ये वास्तविक खरपतवार होते हैं, रोग्यू, सापेक्ष एवं स्वयंसेवक को छोड़कर सभी प्रकार के खरपतवार क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, तो निरपेक्ष खरपतवार के अंतर्गत आते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या देखे खरपतवार की श्रेणी में हम लोगों ने सापेक्ष और निरपेक्ष खरपतवार देखे, है ना। हम लोगों ने पहले क्या देखे बेटा, हम लोगों ने देखे खरपतवारों का वर्गीकरण, जिसमें क्या देखे, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, है ना। उसके बाद देखिए बीज पत्र के आधार पर सब खरपतवारों का वर्गीकरण, जिसमें एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री देखे। उसके बाद देखे हम लोगों ने ऋतु के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण, खरीफ, रबी और जायद की ऋतु, है ना। उसके बाद क्या देखें, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार, है ना। उसके बाद देखिए खरपतवारों में फसल संबंधी आधार पर वर्गीकरण, नकलची खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, स्वयंसेवक पौधे देखे, रोग्यू, है ना। उसके बाद क्या देखिए, अनिष्टकारी खरपतवार की बात किए, और जलीय खरपतवार, रेगिस्तानी खरपतवार की बात किए, क्षारीय भूमि खरपतवारों की बात किए, अविकल्पी खरपतवार और ट्रेलिंग खरपतवार की बात किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे बेटा, परजीवी खरपतवार देखे, है ना, जिसमें कि भी देखे हम लोगों ने। खरपतवारों में जो कि परजीवी खरपतवार था जिसके ऊपर लिपट रहे थे, वो खरपतवार भी देखे, जिसमें स्ट्राइगा ज्वार में, अमरबेल बरसीम में, ओरोबंकी तंबाकू में, बांदा अमरूद में लिपट रहा था, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे, सैटेलाइट खरपतवार देखे जो विदेशों से आए हैं हमारे देश में। निरपेक्ष खरपतवार देखे हम लोगों ने, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखे, ये खरपतवारों का वर्गीकरण देखे, क्या देखे, खरपतवारों का वर्गीकरण देखे, जिसमें खरपतवारों के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है। अब अगले लेक्चर में हम लोग खरपतवारों के बारे में फिर से देखेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते बेटा। आज का लेक्चर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।